बाबा जी, जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं तो शुरू शुरू में तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और सफलता नहीं मिलती तो पढ़ाई एक बोझ लगने लगती है। और जब हमें समझ आता है कि हम इसमें सफल नहीं हो सकते तो बहुत देर हो चुकी होती है। और मन को लोग क्या कहेंगे और घर वालों ने हमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं, ये विचार खा रहे होते हैं। और तब हम ना ही तैयारी छोड़ सकते हैं और ना ही कोई अन्य काम कर सकते हैं। बाबा जी, ऐसे समय में खुद को कैसे संभालें? बेटा, लोग नहीं बदलते, उनका फासला बदल जाता है। जब दिल पास होता है सब अच्छे लगते हैं। बेटा, जब कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है ना, तो उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी चमक होती है। एक सपना कि एक दिन मां बाप का चेहरा मुस्कुराएगा, एक उम्मीद की समाज कहेगा देखो ये हमारे गांव का नाम रोशन कर गया। शुरुआत में सब खूबसूरत लगता है, नई किताबें, नए नोट्स, नई उम्मीदें हर सुबह एक नया जोश लेकर आती है। पर फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, रिजल्ट नहीं आता, एक एक कोशिश अधूरी रह जाती है। दोस्त नौकरी लग जाते हैं, रिश्तेदार ताने कसते हैं, और तेरे अंदर वो आग जो पहले जलती थी अब धुआं बन जाती है। तू अब भी पढ़ता है पर मन से नहीं, मजबूरी से। किताबें बोझ लगने लगती हैं पर, और मन कहता है शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। और बेटा, यही पल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब तू खुद को दोष देने लगता है, जब तू अपने सपनों से दूर होने लगता है। लेकिन बेटा, यहीं पर रुक जा, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां जिंदगी तुझे परख रही है। याद रख बेटा, सरकारी नौकरी मंजिल नहीं, रास्ता है। मंजिल है तेरे अंदर वो इंसान जो हर गिरावट के बाद भी उठ खड़ा होता है। हर परीक्षा सिर्फ रैंक या रिजल्ट नहीं सिखाती, वो तुझे धैर्य, अनुशासन और इंसानियत सिखाती है। कभी कभी बेटा, भगवान हमें हमारी चाहत नहीं देते, क्योंकि वो हमें उससे बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हो सकता है तेरी मंजिल वो न हो जो तू सोच रहा है, पर जो राह तू चल रहा है वही तुझे वहां ले जा रही है जहां तू असल में चमकेगा। और हां बेटा, ये लोग क्या कहेंगे, ये चार शब्द सबसे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करते हैं। लोग तो आज भी भगवान पर टिप्पणी करते हैं, तू तो अभी इंसान है। लोगों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकता, पर अपने कानों में हिम्मत की आवाज जरूर भर सकता है। अब रही बात तेरे घर वालों की बेटा, घर वाले तेरी सफलता से ज्यादा तेरी स्थिति समझना चाहते हैं। उन्हें डर इस बात का नहीं कि तू फेल हो गया, उन्हें डर इस बात का है कि कहीं तू खुद से हार न मान ले। तेरी मां को तेरा चेहरा देखकर सब समझ आता है। तू कुछ कहे या न कहे, उसका दिल तेरा दर्द पढ़ लेता है। वो तेरे रिजल्ट से नहीं, तेरी मुस्कान से खुश होती है। इसलिए बेटा, जब मन टूटे तो घर से भाग मत का, घर लौट आ, क्योंकि वहां कोई है जो तुझसे बिना शर्त प्यार करता है। और अब समाज से भी एक बात कहना चाहता हूं, हर वो बच्चा जो कोचिंग सेंटर की कुर्सी पर बैठा है,
वो नाकाम नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। वो रोज खुद से लड़ रहा है, अपनी नींद से, अपने डर से, अपने हालात से। उसे ताने मत दो, उसे हौसला दो, क्योंकि वही बच्चे एक दिन समाज की रीढ़ बनेंगे। बेटा, असफलता कोई अंत नहीं होती, असल में वो शुरुआत होती है उस सफर की जहां से तू खुद को पहचानता है। हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है। जिंदगी तुझसे सिर्फ एक चीज मांगती है, हार मत मान। क्योंकि जो चलते रहते हैं, मंजिल एक दिन उनके कदम चूमती है। सफलता देर से आए तो गम मत करना, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है वो हमेशा स्थायी होती है। और बेटा, जब तू अगली बार किताब खोलें तो ये मत सोच कि मुझे नौकरी चाहिए, पर सोच मुझे खुद पर भरोसा फिर से पाना है। क्योंकि जब इंसान खुद पर यकीन कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अंत में बस इतना याद रख, हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। लोग तुझे क्या कहते हैं ये तू नहीं बदल सकता, पर तू खुद को क्या कहता है ये पूरी तरह तेरे बस में है। तो बेटा, सिर उठा, किताब खोल और एक बार फिर कोशिश कर, क्योंकि हो सकता है आज जो कोशिश तू कर रहा है वही कोशिश कल तेरे पूरे परिवार की मुस्कान बन जाए। हर वो बच्चा जो असफल हुआ उसने कुछ सीखा, हर वो माँ बाप जो डरे उन्होंने सब्र सीखा, और हर वो समाज जो समझ गया कि सफलता सिर्फ नौकरी नहीं होती, उसने इंसानियत सीखी थी। और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, बेटे की असफलता को उसकी किस्मत मत समझो, हर गिरावट उसके अंदर के इंसान को तराश रही है। आपकी एक मुस्कान, एक भरोसे का हाथ उसके अंदर फिर से जिंदा कर सकता है जो हौसला जो रिजल्ट्स ने तोड़ दिया था।